लोकसभा चुनाव से पहले आप नेताओं की होली कहां मनेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों ने मामला टाइट किया हुआ है। इसी बीच अब ये कंफर्म हो गया है कि आपके नेता सत्येंद्र जैन की होली जेल में मनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सत्येंद्र जैन को फौरन जेल में ठूसने के आदेश जारी किए हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को तत्काल सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन ने सरेंडर के लिए वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने ये मांग भी नहीं मानी है। अब उन्हें फौरन सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की गुहार लगाई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नामंजूर करते हुए जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने फैसला सुनाया है। सत्येंद्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा है कि मेरे मुवक्किल फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें सरेंडर करने में समय लग सकता है। अदालत की पीठ ने इसे न मानते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई साल 2023 को जैन को मेडिकल बेस पर अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद बार बार जमानत की अवधि बढ़ाई गई। जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने जैन से कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में आप नेता को 30 मई साल 2022 को गिरफ्तार किया था। उनसे भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत साल 2017 में जैन के खिलाफ सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जैन को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में 6 सितंबर साल 2019 को निचली अदालत ने नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन अब आप नेता सत्येंद्र जैन को जेल जाना ही होगा। खैर, आप नेताओं के जेल जाने और निकलने का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। वैसे तो अब नंबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी आने वाला है। दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, लोकसभा चुनाव से पहले एक और घोटाला केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल बोर्ड घोटाले की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ चुकी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए पहला समन भेजा गया है। लेकिन धूर्त केजरीवाल ने शराब घोटाले की तरह जल बोर्ड घोटाले में जारी समन को भी ठेंगा दिखाते हुए पेश नहीं हुए हैं। बता दें कि जल बोर्ड में टेंडर बांटने में गबन का आरोप लग रहा है। इसी मामले में ईडी 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया है ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और शेष राशि गबन कर ली गई। इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। कथित तौर पर जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। ये ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों से रिश्वत के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया गया। ईडी ने इस मामले में 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उधर ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध दिए जाने के बाद अरोड़ा को नगद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई थी। ये पैसा अलग अलग पार्टियों को देने का आरोप लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर भी पैसा दिया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के यहाँ छापेमारी की थी। वहीं जल बोर्ड घोटाले के जारी समन के बाद अब साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में शराब घोटाला और जल बोर्ड घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ईडी द्वारा जारी समन पर केजरीवाल जांच एजेंसियों के सामने पेश कब होते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पीएम मोदी ने नारा दिया है 400 पार।
पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। खासकर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की। एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ शराब घोटाला। सीएम केजरीवाल ऐसे फंसे हैं जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है। शराब घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल को ईडी समन पर समन भेज रही है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब गिरफ्तारी के डर से ईडी के सामने पेश होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नए समन मिले हैं, जिनमें एक दिल्ली शराब नीति मामले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड घूस केस से संबंधित है। उधर केजरीवाल को मिले समन पर केजरीवाल की कैबिनेट सहयोगी आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि ये दिल्ली जल बोर्ड मामला किस बारे में है। ये किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप प्लान लगता है। बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में और शराब नीति मामले में गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने शराब नीति मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए उन्हें तवज्जो नहीं दी है और पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पेश न होने के मामले में जमानत दी थी। शराब नीति मामले में 9वें समन पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बीजेपी नेता ने कहा कि केजरीवाल कानून से भाग रहे हैं और उन्हें एजेंसी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि ईडी ने कानून के मुताबिक समन जारी किया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इससे भाग रहे हैं और केजरीवाल वही जानते हैं कि ऐसा क्यों है। वैसे उन्हें पीड़ित कार्ड खेलने की आदत है। बता दें कि ईडी 2021-2022 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा है, जिससे कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों को फायदा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली की शराब नीति मामले में हाल ही में बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली जल बोर्ड मामले में केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक टेंडर से रिश्वत का पैसा चुनावी फंड के रूप में आपको दिया गया था। जांच के दौरान ईडी ने फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आप सांसद एनडी गुप्ता, पूर्व डीजेपी सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल से जुड़े स्थानों पर छापा मारा था। जनवरी में रिश्वत मामले में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक अरोड़ा ने कंपनी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डीजेबी का ठेका 38 करोड़ रुपए में दिया था, जबकि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी।